एक वक्त था जब शौर्या इस जंगल की सबसे तेज उड़ान भरने वाली चिड़िया थी। आज वो उसी डाल पर खामोश बैठी है जहां से कभी उसकी उड़ान शुरू होती थी। पंख वही हैं, आसमान वही है, लेकिन कुछ टूट गया है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। शौर्या जंगल की सबसे निडर चिड़िया। जब बाकी पक्षी नीची उड़ान भरते, शौर्या बादलों को चीरते हुई ऊपर जाती। सब कहते शौर्या जैसी उड़ान तो किसी की नहीं। लेकिन एक शाम जब शौर्या सबसे ऊंची उड़ान भर रही थी, अचानक तेज आंधी आई। हवाओं ने उसे इतनी जोर से झकझोरा कि वो संभल नहीं पाई और सीधी जमीन पर आ गिरी। पंख छिल गए, शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन शरीर का दर्द उतना गहरा नहीं था जितना वो दर्द था जो अगले पल हुआ। जंगल के बाकी पक्षी जो हमेशा शौर्या से जलते थे, आज हंस रहे थे। देखा, बहुत ऊंची उड़ान भरती थी ना, यही होता है। अब तो पता चला असली औकात। कुछ दिनों में शौर्या के जख्म भर गए, पंख ठीक हो गए। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन कुछ था जो ठीक नहीं हुआ, उसका भरोसा। अब जब भी वो डाल के किनारे खड़ी होती और नीचे देखती, उसे वो गिरने का पल याद आ जाता। वो आवाजें गूंजने लगती, असली औकात। पंख कांपने लगते और वो चुपचाप पीछे हट जाती। रोज यही होता। सुबह सोचती आज उड़ूंगी, लेकिन डाल के किनारे पहुंचते ही पैर जम जाते। बाकी पक्षी अब मजाक भी नहीं उड़ाते थे, क्योंकि अब उन्हें शौर्या से कोई खतरा ही नहीं था। बस कहते, बेचारी एक बार गिरी तो टूट गई। और सबसे दर्दनाक बात, शौर्या ने खुद भी यही मान लिया। एक रात शौर्या अकेली बैठी चांद को देख रही थी। हवा में ठंडक थी, चारों तरफ सन्नाटा। उसने अपने पंख फैलाए, धीरे से छुए और बुदबुदाई, ये पंख अब किस काम के, जब उड़ने की हिम्मत ही नहीं रही। उसने तय कर लिया, अब कभी उड़ान नहीं भरूंगी, इसी डाल पर बैठी रहूंगी, यही मेरी जिंदगी है। अगली सुबह शौर्या नदी किनारे पानी पीने गई। वहां किनारे पर एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, इतना धीरा कि देखने वाले को लगे शायद रुका हुआ है। शौर्या ने पूछा, दादा तुम इतने धीरे चलते हो, कभी थकते नहीं, कभी रुकने का मन नहीं करता? बूढ़ा कछुआ रुका, अपनी बूढ़ी आंखें ऊपर उठाई और बोला, बेटी, मैं इस जंगल का सबसे धीमा प्राणी हूं। जो दूरी तू मिनटों में उड़कर तय कर ले, मुझे उसमें पूरा दिन लगता है। बारिश आती है तो भीगता हूं, धूप आती है तो जलता हूं, रास्ते में कई बार उलट जाता हूं, खोल के बल पड़ा रहता हूं, उठने में घंटों लग जाते हैं। शौर्या ने पूछा, फिर भी चलना नहीं छोड़ते? कछुआ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने कभी खुद से ये नहीं कहा कि मैं नहीं चल सकता। गिरता हूं, उठता हूं, धीमा हूं, पर रुकता नहीं। फिर एक पल रुककर बोला, शौर्या, तेरे पास पंख हैं, तेरे पास पूरा आसमान है। मैं जमीन पर रेंगने वाला प्राणी हूं, जिंदगी भर कभी नहीं रुका। और तू, जिसके पंख इस जंगल में सबसे मजबूत है, एक बार गिरकर बैठ गई। बेटी, तू वो नहीं है जो तू एक बार गिरी, तू वो है जो तू हर बार उठकर बन सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब तू खुद पर भरोसा करना दोबारा शुरू करे। उस रात शौर्या ने बहुत सोचा। एक कछुआ जो जमीन पर रेंगता है, उसने कभी हार नहीं मानी। और मैं, जिसे आसमान मिला है, मैंने एक गिरावट को अपनी पूरी कहानी बना लिया। अगली सुबह शौर्या फिर डाल के किनारे आई। दिल धड़क रहा था। वो आवाजें फिर गूंजी, असली औकात। लेकिन इस बार एक और आवाज भी थी, कछुए की, तू वो नहीं है जो तू एक बार गिरी। शौर्या ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। पहले कुछ पल पंख कांपे, शरीर लड़खड़ाया, पुराना डर लौटा। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। पंख जोर से फैलाए और हवा ने उसे थाम लिया। वो उड़ रही थी, पहले धीरे धीरे, फिर तेज, और फिर बादलों को चीरती हुई उसी ऊंचाई पर जहां कभी गिरी थी। लेकिन इस बार वो नहीं गिरी। नीचे जंगल में सब खामोश थे। जो हंसते थे वो आज सिर्फ देख रहे थे। और नदी किनारे बूढ़ा कछुआ अपनी धीमी चाल से चला जा रहा था। उसने ऊपर नहीं देखा, लेकिन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था जिंदगी में हर कोई गिरता है। गिरना कमजोरी नहीं है, कमजोरी यह है कि गिरने के बाद आप खुद से कह दें, मैं अब कभी नहीं उड़ सकता।
याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आप एक बार गिरे, आप वो हैं जो आप हर बार उठकर बनने का फैसला करते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके पंख अभी भी वही हैं। ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए नैरेटिव स्पार्क को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस इंसान तक जरूर भेजें जिसने एक बार गिरकर उड़ना छोड़ दिया है।